आज की सभा की शुरुआत हम लोग करते हैं, ठीक है। और सभा की शुरुआत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चल गया, बट नहीं डियर, थोड़ा सा जो पहला चैप्टर होता है ना, वो हमेशा ही थोड़ा बड़ा चलता है, क्योंकि थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन भी कम रहता है और मतलब 1 आवर का ही रहता है। अब थोड़ा सा हमने कहा ना, जिसे सामंजस्य से बैठाना बहुत ही जरूरी हो जाता है डियर, इसलिए थोड़ा पहला चैप्टर बढ़ा जाता है। बाकी जैसे जैसे बेटा फिर हम लोग अगले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, तो एक बार सामंजस्य से बैठ जाएगा ना, तो फिर थोड़ा कम भी रहेगा, कम डेज में भी आपका चैप्टर हो जाता है। तो चलिए बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। जस्ट एक सेकंड, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, और स्टार्ट करके आगे चीजों को बताते हैं, ठीक है। चलिए आइए आइए थोड़ी बातों को हम लोग शुरू करते हैं बेटा, शुरू किया जाए, ठीक है। अभी आपका चैट बॉक्स बिल्कुल ऑन है बेटा, आप जब चाहें मुझसे बात करने के लिए फ्री हैं बेटा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा कुछ रिवाइज कराता हूं, मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिवाइज कराता हूं, और आप रिवाइज करते समय कहेंगे कि हाँ सर ठीक है, आप सही कह रहे थे कि आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। सुनिए बच्चों, सुनिए बच्चों, पहले मैं तो बताइए मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन डियर, लाउड एंड क्लियर? इज देयर एनी? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके ओके, ये बढ़ा देंगे, ये भी बेटा बढ़वा देंगे, कुछ दिन में बढ़ जाएगा बेटा वो भी, ठीक है। तो चलिए बेटा, अभी मैं अब सभा की शुरुआत करता हूं बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से बेटा, एक टॉपिक है, अब उस टॉपिक का ज्यादा मतलब ज्यादा डीप नॉलेज आपको देने वाले हैं, और वो है बेटा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो समय आ गया है, मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा आपको वर्टेक्स वगैरह निकालना बताया था, बट अब वो समय है बेटा जब मैं क्या करूंगा बेटा, थोड़ा सा इसका डीप नॉलेज आपको दूंगा। आप सब लोग से, हाँ बिल्कुल थोड़ा डीप, लेकिन इस बार थोड़ा डीप जाएंगे बेटा, थोड़ा सा इस बार डीप जाएंगे, ठीक है। थोड़ा इस बार डीप जाना है मुझे, मैं पहले बेटा इस बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए साहब, देखिए साहब, कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने पहले ही एक दो दूसरे चौथे लेक्चर में बताई थी, बट उसको भी बेटा मैं रिवाइज करा देता हूँ। छोटी छोटी बातें जो थी, उसमें पहली जो बेटा बात बताई थी मैंने, और मैं पहले लिख भी दे रहा हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने पहले से लिख दिया बेटा, ठीक। मैंने जब लिया y इक्वल टू, कैसे लिया बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने दो चीज आपको याद दिलाई है बेटा, फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं कि दो केसेस, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, जब तुमच्यामध्ये a लेस देन 0 आएगा तो याद रखिएगा बेटा कॉनकेव, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है बेटा, ठीक है। और जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो बेटा होता है कॉनकेव अपवर्ड। ये आप लोगों को याद भी होगा, एक बार मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर बेटा मैं बता दे रहा हूं। और सुनिए बेटा, और सुनिए, लेकिन इस बार मैंने जैसा कहा है कि इस बार हम थोड़ा ज्यादा डीप लेके चलेंगे, इस बार मैं थोड़ा इसका ज्यादा डीप वाला पोर्शन लेकर के चलूंगा, जहां से मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी लगेंगे। सर अब देखिए, इसके बाद हमने बेटा एक चीज आपको बताई थी, एक चीज हमने आपको बताई थी, मैंने कहा ना बेटा एक ही चीजों को मैं इतनी बार आपको रिवाइज करा दूंगा क्लास में ही ना, कि आपको धीरे धीरे कुछ दिन बाद में रटा रटा हो जाएगा कि अरे सर देखते ही तुम बोलते कि हाँ सर ये तो ऐसे ही आया सर। वर्टेक्स याद करो, मैंने वर्टेक्स निकालने का तरीका बताया था कि dy बाई dx को 0 कर दीजिए। वर्टेक्स रखने का मैंने तरीका बेटा बताया था, dy बाई dx को 0 कर दीजिए। देखिए बेटा, इंस्टीट्यूट से कंप्लेन आई है, आप लोगों को देखिए निकाला जा सकता है। दो लोगों का नाम मैं बताना चाहता हूं, दिशिका एंड शाश्वती अंजकर। डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम कीजिए, तुरंत क्लास से बाहर जाइए, अपने नाम के आगे फोन नंबर लगा करके फिर क्लास में आइए, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट से बेटा मेरे पास मैसेज आया है, आप तुरंत ये काम कीजिए बेटा, क्लास से अभी रिमूव हो जाइए, नंबर लगा कर आइए, मैं आपको क्लास में एंट्री दे दूंगा, ठीक है। वर्टेक्स के लिए बेटा, ठीक है, वर्टेक्स के लिए बेटा मैंने बता दिया कि dy बाई dx इक्वल टू 0, ठीक है।
dy by dx इक्वल टू 0। जैसे देखिए, आप जरा प्लीज देखिए, आप जरा प्लीज देखिए बेटा, देखिए क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अब नंबर लग गया, वेरी गुड, गुड बेटा। ऐसी बात सुनते रहिए और अच्छे से एकदम सीखते रहिए। देखिए साहब, देखिए साहब, पहले अगर हमने y इक्वल टू रख लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने एक बार dy बाई dx किया। देखिए साहब, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x, सो a इंटू 2x प्लस b, x का 1 होता है बेटा और कांस्टेंट का 0। मैंने क्या कहा वर्टेक्स के लिए कि dy बाई dx को कृपया करके 0 रख दीजिए। आप जैसे ही dy बाई dx को 0 रखेंगे, ट्वाइस ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये देगा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये देगा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। और मुझे यह लगता है कि इतनी चीज बेटा मैंने पहले भी डिस्कस की है आपसे। ठीक है, इतनी चीज मुझे, हाँ ये बिल्कुल क्लियर है बेटा, लेकिन फिर भी एक बार बेटा मैंने बता दिया क्योंकि मुझे अब डीप नॉलेज निकालनी थी। सर ये तो x की वैल्यू हुई, अभी देखो मैं क्या बताऊंगा तुमको। अब भी मैं बताऊंगा कि अच्छा ठीक है, x की वैल्यू पर फाइंड y एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। जरा x की वैल्यू निकाल, x पर y की वैल्यू निकालिए बेटा, x पर y की वैल्यू निकालिए बेटा। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए अभी देखिए सर, y क्या था आपका, y था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सर माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर, b माइनस बी ए बाई 2a प्लस सी। साहब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। देख बेटे, देख बच्चे, तेरा a और a कैंसिल, y इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। मेरे दिमाग में बेटा ये खुराफात आ रहा है कि क्यों ना बेटा मैं 4a एलसीएम ले लूं, बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, देखो तो बेटा ये कितना हो जाएगा यार, 4a आ गया, ये तुम्हारा आ जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, यस क्योंकि 2 2 जा 4, एंड प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस तुम्हारा हो जाएगा 4ac, यानी y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a। एक छोटा सा काम कर लेते हैं साहब, क्यों ना माइनस कॉमन निकाल दिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। इसको बेटा मैं क्या लिख सकता, माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a। अब बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर y एट x इक्वल टू b बाई 2a, व्हाट इज द नीड। सर जरूरत क्या है सर, क्या जरूरत पड़ गई चंदन सर, मैं यहां बताना चाहता हूं। अगर हम आपसे जब भी पूछेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, मैं आपसे जब भी पूछूं साहब कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, अभी ना ये क्लास और अगली एक दो क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, जरा प्लीज ध्यान लगाइए कि हम कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या लिखेंगे। देखिए जब भी बेटा आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, आपको हमेशा बेटा 9th क्लास 10th क्लास से सिखाया गया होगा कि कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है बेटा x, y। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है x, y। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, एकदम आप ये कहेंगे ठीक है, हाँ। इसलिए बेटा द वैल्यू ऑफ x इज माइनस b बाई 2a एंड द वैल्यू ऑफ y is minus d by 4a, and this will be the vertex of any quadratic equation, vertex of any quadratic equation। मुझे
एक और चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र होंगे जिन्होंने 10th क्लास में भी ये चीज सीखी होगी, लेकिन उन्होंने डेरिवेटिव मेथड के थ्रू नहीं सीखा होगा। एम आई राइट? ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बेटा ये मेथड सीखा होगा बट इस मेथड से नहीं सीखा होगा। ठीक है, जस्ट एक सेकंड बेटा, प्लीज जरा देख लीजिए अच्छे से। किसी हमारे बच्चे ने पूछा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी हमारे बच्चे ने पूछा सर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? अरे बेटा, अरे बेटा देख, अरे बेटा देख, ठीक है, अरे बेटा तू देख, अरे बेटा तू देख, तेरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला बहुत इजी होता है रे बच्चा, तेरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला बहुत इजी होता है रे बच्चा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर, देख ही रहा हूं सर, देख, एक्स का पावर इनका डेरिवेटिव होता एन एक्स एन माइनस वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता जीरो, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देगा? 2x 2 माइनस वन, यानी 2x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? यस, एन एक्स एन माइनस वन। वेरी गुड मेरे माटी के सिर कोमल, वेरी गुड। कांस्टेंट का जीरो। अगर इसी तरह बेटा सिर्फ x रहेगा तो x का कितना हो जाएगा बेटा? 1x 1 माइनस वन, किसी भी चीज का पावर जीरो, यानी आंसर कितना आ गया? 1। अब जरा बेटा बताओ, क्या सीख गए तुम? पक्का? अच्छा, 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 गुड। एक बार देख लो, एक बार मैं ऊपर से पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से, माइक बंद करके मैं एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ, देख लो अच्छे से। हाँ देख लीजिए अच्छे से। अरे डिफरेंशिएशन का बेटा पूरा मैथमेटिक्स तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, पूरा मैथ्स तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। एक बार थोड़ा धीरज रखकर पढ़ के तो देखिए बेटा, ठीक है? ठीक है, आप क्या कहते हैं, आप बाबा चंदन दास के दरबार में बैठे हैं बेटा, ठीक है? बाबा चंदन दास के दरबार में बैठे हैं, इस दरबार में देर है अंधेर नहीं है बेटा, ठीक है ना? आपके हर एक छोटे बड़े क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा बेटा, ठीक है? मैंने पहले भी बोला है बेटा कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल, तो उसी तरीके से बेटा हर चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातें अभी हम लोग और करेंगे, ठीक है? चलिए, ये कवि के तल, हाँ, जय बाबा चंदन दास की जय। कवि तल देखिए, मैं वीडियो इसलिए ऑफ कर देता हूँ, कवि तल नेट स्ट्रीमिंग में दिक्कत ना हो आप लोगों की तरफ से, इसलिए कवि तल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या एक आध मिनट के लिए मैं ऐसे ऑफ कर देता हूँ। चलिए आगे आइए और आगे की बातों को हम लोग करते रहते हैं बेटा, ठीक है? चलिए आगे आइए, बिल्कुल आइए, आइए दोस्त आइए। अगला सर बताइए। अरे सर इतना तो हम सीख गए, इतना तो हम सीख गए, और चंदन सर ने आप लोगों को बेटा एक और भी चीज सिखाई है। क्या सिखाई है? मैंने आपको डी निकालना सिखाया है, मैंने आपको डी निकालना सिखाया है। तो अब देखिए, अब देखिए, अब दो बातें समझिएगा बेटा, अब दो बातें समझिएगा बेटा। देखिए अब डी के बारे में बात करते हैं। हमने डी के बारे में बहुत चर्चा की है, लेकिन डी के बारे में जरा ग्राफ में चर्चा करेंगे कि डी के तीन केसेस, डी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इस केस में देखो ग्राफ कैसा बनता, इस केस में देखो ग्राफ कैसा बनता, एक इधर बना दिया और एक फिर से इधर बना दिया, एक इधर बना दिया और एक फिर से इधर बना दिया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो मेरे माटी के शेरों, देखो देखो, ऐसा ग्राफ या ऐसा ग्राफ, बिल्कुल बिल्कुल। चैट बॉक्स ऑन है बेटा, आप बात करने के लिए हमसे बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है?
अप नहीं नहीं, जब d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये 2 बार कट करेगा, कट x एक्सिस ट्वाइस। मैं लिख देता हूं बेटा, कट x एक्सिस ट्वाइस, कट x एक्सिस ट्वाइस। और देखो इस ग्राफ को देख करके तुम 2 बातें और सीख रहे हो। क्या सीख रहे हैं सर? सर 2 बातें और सीख रहे हो। क्या सीख रहे हैं सर? ये अपवर्ड ओपन है यानी a ग्रेटर देन 0। सर ये डाउनवर्ड ओपन है यानी a लेस देन 0। ये अपवर्ड ओपन है यानी a ग्रेटर देन 0, ये डाउनवर्ड ओपन है यानी a लेस देन 0। इतना मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा और आगे आते हैं, अभी थोड़ा और आगे आते हैं और थोड़ी बातें मेरे बच्चों और हम करेंगे, ठीक है? थोड़ा और आगे आते हैं और थोड़ी बच्चे बात और करते हैं। एक एक बातों को बेटा मैं समझा रहा हूं। अभी देखो मैंने कहा ना, पहले बेटा मैंने पहले दिन एक दिन ए के बारे में बताया था कि ए ग्रेटर देन 0, फिर से बता दिया ए ग्रेटर देन 0 ये ऐसा, ठीक है? ए लेस देन 0 ये ऐसे हाथ नीचे, ठीक है? अब डी के बारे में बात कर रहा हूं। डी ग्रेटर देन 0 एक्स को कितनी बार कट करेगा? 2 बार कट करेगा। अच्छा अच्छा सर, अच्छा सर, अब जरा और बताइए। हमने कहा बिल्कुल लिया जाएगा बेटा, छोड़ा नहीं जाएगा। अब सर अगर डी 0 हो गया तब क्या होगा चंदन सर? चंदन सर अगर डी 0 हो गया तब क्या होगा? अरे मेरे माटी के शेर, अरे मेरे माटी के शेर, अगर डी 0 है, देख तू, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देख बेटे, डी इक्वल टू 0 होगा तो ये ऐसे, अरे सर ये क्या? हाँ जी, डी ये ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा या ऐसा। आप देखिए बेटा, टच करेगा, कट नहीं करेगा आयुष, यस टच नहीं करेगा बेटा, कट नहीं करेगा बेटा, टच करेगा, कट नहीं करेगा बेटा, क्या करेगा? ये टच करेगा, ठीक है? कट नहीं करेगा बेटा, ये टच करेगा। यानी d इक्वल टू 0 पर ये आपका क्या करेगा बेटा? ये आपको टच करेगा बेटा, ये टच करेगा। और मेरे बच्चों अब तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, ये केस में ये ग्रेटर देन 0 और ये केस में a लेस देन 0, ठीक है? a लेस देन 0। अब बेटा हाँ सर एक बार ही टच करेगा, हाँ बिल्कुल एक बार टच, मतलब सिर्फ वन टाइम टच ऋतिक, ठीक है? आइए आइए थोड़ी और बेटा बात करते हैं। अब कोई नाराज हो जाएगा, अब कौन नाराज होगा बेटा? आप समझ रहे होंगे ना कौन नाराज होगा? कौन नाराज हो गया? सर डी ग्रेटर देन 0 की बात कर ली है, सर डी इक्वल टू 0 की बात कर ली है। सर सर एक बात आपने नहीं की, कौन सी बेटा? एक बात आपने नहीं की, डी लेस देन 0। किसी को नाराज नहीं करना है बेटा हम लोग को। सर एक बात आपने नहीं की, डी लेस देन 0। हमने कहा मेरे माटी के सेठ तुम सही कह रहे हो, डी लेस देन 0 की बात हमने नहीं की, लेकिन बेटा हम लोग उसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि डी इक्वल टू 0 दिखाएं। ले आशय देख 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 देख, डी इक्वल टू 0 देख, टच करता, देख डी इक्वल टू 0 सिर्फ टच करके आएगा, छू के चला जाएगा बेटा, ठीक है? कटेगा नहीं, काटेगा नहीं, ठीक है? अभी देखो डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 वाला देखो बेटा, ये या तो ऊपर से ऐसे भागता या 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 तो ये ऐसे भागता या ये नीचू भागता, या तो ये ऊपर भागता या तो ये नीचू भागता। तुम खुद ही कहोगे सर अब तो ग्राफ देख करके हमको इतना पता चल गया, ये क्या है? a ग्रेटर देन 0 और ये क्या है? a लेस देन 0। अब देखिए इतनी चीजें बेटा मैंने सिखाई, हमेशा आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है? देखिए एक मिनट, देखा ना, दो चीजों का ध्यान रखना था। किसका किसका? एक ए का और एक डी का, मैंने इसीलिए दिखा दिया। किसका किसका ध्यान रखना था? एक ए का अरे अगर ए 0 हो गया आयुष
लीडिंग कोफिशिएंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता रे बच्चा, और अगर ए जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा बेटे। मेरे बच्चे जिस दिन तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था उस दिन तुझे सिखाया गया था मेरे बच्चे कि साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जब रहता है साहब, ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट। मेरे बच्चे अगर तूने ये कह दिया, मेरे बच्चे अगर तूने ये कह दिया कि साहब ए की वैल्यू जीरो कर देंगे, तब तो मेरे बच्चे ये बी एक्स प्लस सी, फिर तो ये क्या हो गया बेटा, फिर तो ये लीनियर हो गया, फिर तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं आप? ठीक है, ये मंगेश सर जरा चेक कीजिए तो, आभास मेसराम करके अपने यहाँ का बच्चा है क्या? मंगेश सर अगर आपको मेरी आवाज जा रही तो जरा चेक कीजिए, आभास मेसराम ये अपने यहाँ का बच्चा है, क्योंकि ये वेटिंग रूम में है बट नंबर नहीं लगाया हुआ है अपना, एक बार चेक करके जरा प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है, ओके ओके मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चों देखिए प्लीज, ठीक है सुनिए, ओके मेरे बच्चों देखिए जरा, ठीक है सुनिए, सुनिए बच्चों सुनिए सुनिए, देखिए ये है लीनियर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन नहीं यार, लीनियर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन क्यों लिख दिया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब हम क्या आएंगे बेटा, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फाइनली, अब हम बात करेंगे फाइनली, देखिए सुनिए साहब, फाइनली देखिएगा 6 टाइप के ग्राफ होंगे, बिल्कुल आप एक एक करके अब मैं दिखा रहा हूं। फाइनली, फाइनली बेटा सुनो, ए व्हेन ए इज लेस ग्रेटर देन 0, we have 3 cases, we have 3 cases, case 1, केस 1 a ग्रेटर देन 0 है बेटा, b ग्रेटर देन 0, कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, सुनिए कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, देखिए कैसा ग्राफ बनेगा, अरे यार सॉरी सॉरी यार सॉरी, कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, d ग्रेटर देन 0, ये यहां से होकर ऐसा जाएगा, टच नहीं आयुष, ये कट है बेटा, ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, ये वर्टेक्स होगा, इसको v से दिखा दो, ये होगा माइनस बी बाई टू ए से माइनस डी बाई 4 माइनस डी बाई 2a माइनस डी बाई 4 है, यानी 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 ठीक है, रूट्स आर, मैंने जो जो चीजें सिखाई हैं देखिए, मैं एक एक करके चीजों को लिख रहा हूं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, पहली बात। दूसरी बेटा बात, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाई 2a, और सुन लीजिए बेटा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी माइनस बी बाई 2a नहीं, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा माइनस बी बाई 2 है। और अब यहीं पर एक और चीज सिखाता हूं बेटा, यहीं पर एक और चीज सिखाता हूं, क्या सिखाना चाहते हैं सर, एक और चीज अब यहीं पर सिखाता हूं मैं, क्या सिखाएंगे सर आप, मैं यहीं पर मेरे बच्चों अब सिखाना चाहता हूं, मैं यहीं पर मेरे बच्चों अब सिखाना चाहता हूं कि मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, आई एम अगेन रिपीटिंग माई गोल्डन वर्ड्स,
minimum to maximum value is known as range of function. Minimum to maximum value is known as range of function. यानी अगर मैं तुमको ये बेटा कह दूं, अगर बेटा मैं तुमको ये कह दूं कि मेरे बच्चे ये बता दे रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो तू लिखेगा -d/4a से लेकर के इंफिनिटी तक। इन्फिनिटी पर हमेशा बेटा ओपन ब्रैकेट, खूब इनइक्वालिटी पढ़ाए हैं बेटा इसी दिन रात के लिए, ठीक है। अब मुझे जरा बेटा बताइए, अब ये पहला केस हुआ बेटा, अब मुझे बेटा बताइए क्या आपको, अच्छा ठीक है, मैं फिर बेटा बता दे रहा हूं, अगर a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 तो जाहिर सी बेटा बात है दो जगह कट करेगा बेटा, एक ये रूट हो गया, एक ये रूट हो गया, मैंने वर्टेक्स बता दिया। अब देख हमने पढ़ा ही है बेटा कि d ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे बेटा, रियल एंड अनइक्वल। अब इस केस में बेटा मैंने कहा ओपन अपवर्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा -d/4 है, और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा -b/2 यही है। अब मिनिमम टू मैक्सिमम क्या होता है बेटा, रेंज होता है, वो मैंने लिख करके दिखा दिया कि -d/4a से पॉजिटिव इंफिनिटी। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? रेंज की डिफिनेशन मिनिमम टू मैक्सिमम अभी हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे बेटा। फंक्शन में इसको बहुत डिटेल करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा बताते चलना है। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज रेंज। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके विथ एवरीवन? प्लीज बताइए मुझे जरा प्लीज। हाँ बेटा जरा बताइए प्लीज। अरे नहीं मेरे माटी के शेर, अरे नहीं मेरे माटी के शेर। अरे ये कृष्णा, कृष्णा ने पूछा सर मैक्सिमम में हमेशा प्लस इन्फिनिटी रहेगा? नहीं मेरे बच्चे, अभी मैं तुमको एग्जांपल लिख कर दिखाता हूं जहां पर ये ऐसा केस नहीं रहेगा। देखिए केस 2, केस 2 सर कैसा केस? व्हेन a लेस देन 0, a लेस देन 0। अब क्या सर? सुनिए साहब, a लेस देन 0 सर, अब क्या सर? अब मैं तो बेटा जो जानता हूं मैं तो वही पढ़ाऊंगा आपको। व्हेन a लेस देन 0, ये तुमच्या मध्ये एक्स ऍक्सिस आहे, ई वाई एक्सिस आहे बेटा। अब देख ग्राफ ऐसा जाता, ये तरह वर्टेक्स हो जाता इस बार, और ये क्या होगा -b/2a -d/4a, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा बेटा। अब जरा बेटा बताइए, बिल्कुल पीयूष आपने सही लिखा है, पीयूष शिंदे बिल्कुल सही लिखे हैं आप, ठीक। अब देखिए, अब देखिए a लेस देन 0 और यहां पर समझिए साहब a लेस देन 0 और यहां पर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है बेटा, ठीक है। यहां देखिए d, हाँ a लेस देन 0, नहीं मैं यहां पर ना एक काम करता हूं यार, मैं यहां पर काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, इस केस को अभी नहीं डिस्कस करता, मैं अभी पहले ही केस को डिस्कस कर देता हूं। मैं ये सोच रहा हूं इस केस को नहीं डिस्कस करूंगा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले a ग्रेटर देन 0 के लिए केस 2 ले लेते हैं। सर केस 2 आप क्या ले रहे हैं? केस 2 मैं ले लेता हूं कि d = 0, मतलब a को लिया है ग्रेटर देन 0, ये सबके लिए रहेगा। केस 2 मैंने ले लिया d = 0, तब क्या होगा? सुनिए साहब, सुनिए साहब, देखिए d = 0 की मैं बात कर रहा हूं। ये जो ग्राफ होगा x y, क्योंकि तुम्हारे एक सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, किसी ने हमसे जो पूछा उस सवाल का जवाब मैं 1 मिनट में दे रहा हूं। देखिए साहब क्या करता है, टच, यानी ये वर्टेक्स अब देख थोड़ा चेंज हो जाएगा। सर ये तो x एक्सिस पर आ रहा है, x एक्सिस पर आने का मतलब ये है कि y 0,
एक्स एक्सिस पर आने का मतलब ये है बेटा कि y 0। ओके ओके, यानी अब सर यहां से हम क्या क्या सीखते हैं वो भी समझिए बेटा। यहां से हम क्या क्या सीखते हैं वो समझिए। देखिए यहां पर आप सीखेंगे बेटा, यहां पर आप सीखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये पहली बात। दूसरा, ये जो मैक्सिमम आएगा, अब जो मैक्सिमम आएगा बेटा ऊपर की तरफ खुला है यानी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, और ये मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम मैंने क्या कहा है? y का सबसे लोएस्ट से y का सबसे अपेस्ट, यानी y का सबसे लोएस्ट क्या है बेटा? 0। सो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनाइट। पॉइंट ऑफ मिनिमा माइनस b बाई 2 है। सो रेंज क्या हो जाएगा बेटा? रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। क्या कहते हो मेरे बच्चों? समझ में आया क्या? क्या कहते हो मेरे बच्चों? समझ में आया क्या? है पक्का? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? है समझ में आ गया? अच्छा पक्का ना? बहुत सही बहुत सही बहुत सही बेटा एकदम। केस थ्री सर, केस 3 क्या होता है वो समझिए सर। केस थ्री होता है व्हेन ए नहीं, ए के बारे में तो हो ही गया ना, ए तो ग्रेटर देन 0 ही है। केस 3 व्हेन डी लेस देन 0, अपना मतलब ए ग्रेटर देन 0 है, अगर डी लेस देन 0 हो गया तब क्या होगा? तो मेरे बच्चे तू बात समझ, तू देखेगा और तू ये कहेगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, सर ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। डी लेस देन 0 है, यानी जो ग्राफ है वो ऐसा रहेगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये तुम्हारा हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं, माइनस बी बाई 2a से माइनस डी बाई 4a तक, माइनस डी बाई 4a तक। ऊपर की तरफ खुला है बेटा, ऊपर की तरफ खुला है मतलब मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है? अब मुझे लग रहा है बेटा, अब मुझे लग रहा है आपको a ग्रेटर देन 0 के सारे केसेस आ गए होंगे। मुझे अब लग रहा है बेटा कि आपको a ग्रेटर देन 0 के सारे केसेस आ गए होंगे। ठीक है ना? ये अभी हमने केस कौन सा लिया था बेटा? a ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब मुझे आराम से बेटा बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? तुमच्यामध्ये हाँ, लास्ट वन आयुष देख बच्चे, ए तेरा क्या है बेटा? आयुष देख, ए तेरा बेटा ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है डी लेस देन 0 है यानी नो टच नो कट, ये सबसे अच्छा आदमी है। डी लेस देन 0, नो टच नो कट, झकास झकास। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? चलिए, हो क्लियर है? ओके ठीक है। अच्छा यार एक बात बताओ, तुमसे थोड़ा पूछना मैं चाहता था। ऐसा तो नहीं कि ऐसे हमको बोल देते हो कि हाँ सर क्लियर हो गया, और कोचिंग से कोई फोन करके पूछता होगा, कह रहे होगा पता नहीं क्या पांडे जी पढ़ाते रहते हैं सर, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। बेवकूफ, ऐसा तो नहीं रहता ना? हाँ हाँ, मतलब हाँ भैया, ऐसा पता चला कि किसी ने पूछा या किसी ने ऐसे, हाँ मिनिमम वैल्यू बेटा दैट इज योर माइनस डी बाई 4 है बेटा, माइनस डी बाई 4 है बेटिया, माइनस डी बाई 4 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक, तुमको पता है ऋतिक, ये क्वेश्चन ना अभी ये बहुत इजी लगता, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री मिक्स किया जाएगा ना तब और डिफिकल्ट जाता है बेटा। हाँ, नहीं मैंने पूछ लिया ऐसे ही, पता चलता है कि समस्याएं जो होंगी आप हमसे बताएंगे नहीं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि अरे इन बच्चों को दिक्कत जा रही थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखो हर किसी को समझ में आए जरूरी नहीं, लेकिन जो नहीं समझ में आए वो पूछिए, बिंदास फोन कीजिए बेटा, बिंदास मैसेज करके ड्रॉप करके पूछिए कि सर ये नहीं समझा, ये चाहिए वो चाहिए, जो हो पा रहा है वो बिल्कुल हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे बेटा कि आपके जो भी डाउट होंगे। हाँ नहीं, डाउनवर्ड के केस में भी यही आएगा बेटा, अभी आ रहे हैं बेटा। हाँ
हाँ माइन, हाँ वो भी आएगा बेटा, वो भी आएगा, वो भी अभी आ रहा हूँ बेटा। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही केस लिया है, मतलब एक के 3 केसेस थे, ए ग्रेटर देन 0 के। अभी बेटा मैं और बताता हूँ, अभी बेटा मैं और बताता हूँ, ठीक है सुनिए। बस हमारा एक यही है कि बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि सर नेट पैक खत्म हो जाता है और ये खत्म हो जाता है, तो उस पर मेरा थोड़ा बस ये है कि थोड़ा नेट पैक वगैरह ठीक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ऊपर कर देता हूँ, लीजिए ऊपर कर देता हूँ, आयुष देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्योंकि देखिए बेटा, हम चाहते हैं जितनी एनर्जी के साथ हम पढ़ा रहे हैं उतनी ही एनर्जी के साथ आप रिप्लाई भी करें और उतनी ही एनर्जी लगा करके आप भी पढ़े। देखते हैं हम लोग कितना एनर्जेटिक होकर पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए आइए, आइए थोड़ी और आगे बेटा बात करते हैं, ठीक है। हम तो पढ़ाते होंगे तो बेटा पूरा मोहल्ला सुन लेता होगा कि चंदन सर की क्लास चल रही है, गलत करे तो बताइए बेटा। हाँ हाँ, फिर से बेटा बता रहे रेंज, प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ये यहां से ये मिनिमम, यहाँ ये मिनिमम टू मैक्सिमम, ये मिनिमम और मैक्सिमम आपको बेटा पता है, ठीक है। चलिए हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि मैं तो पढ़ाता हूँ तो बेटा पूरा मोहल्ला जान जाता होगा, नहीं ऐसा है ना, ऐसा मतलब बहुत लाउड साउंड है हमारा बेटा। हाँ, एक बार ऐसे एक पेरेंट हमारे पास मिलने आ गए, बहुत पहले की बात है, कुछ 3-4 साल हो गए होंगे। आकर के बोलने लगे कि सर हमारी लड़की कहती है कि आपका जो है आवाज क्लास में नहीं आता। हमने कहा कि मैडम आपके बच्चे का तबीयत वो कान खराब है, हमारा बोला नहीं सुनाई पड़ता तो मतलब हमारा बोला तो दीवार तोड़ दे है। सुनो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं बेटा हम लोग और भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए प्लीज, चलिए ठीक है, देखिए। हाँ लेकिन पायल थोड़ा थोड़ा वो जाएगा, थोड़ा चेंज आएगा पायल, वो क्वेश्चन आने पर मैं कराऊंगा पायल, यू डोंट वरी, क्वेश्चन आने पर मैं कराता हूँ, ठीक है। यू डोंट वरी, वो क्वेश्चन आएगा तो बेटा मैं कराता हूँ तुमको, ठीक है, आप परेशान मत होइए। पहले ग्राफ पहले अच्छे देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, ठीक है। अभी आइए, अभी आइए, ठीक है। रूट्स आर, हाँ किसी ने पूछा है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इरेशनल, या आप लिख सकते हैं नॉट रियल, ज्यादा बेटर है बेटा, नॉट रियल, ना रियल, नॉट रियल, ठीक है। हाँ बच्चों चलिए, हाँ ओवर पावर, थैंक यू यार, इमेजिनरी, हाँ मैं नारियल कहता हूँ बेटा, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, अभी देखिए क्या होगा बेटा, अभी आता मैं, अभी देखिए आता मैं, सुनिए क्या है, सुनिए सर, सुनिए बच्चों, बहुत अच्छा। अब सर बी केस लेंगे, सर बी केस लेंगे, सर बी केस में क्या करेंगे, बी केस में व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, और अब तुम ए लेस देन 0, व्हेन ए लेस देन 0। अब अगले 3 केस तुम खुद बता दोगे हमको, अगले 3 केस तुम खुद हमको बता दोगे, कैसे कैसे बताओगे, तुम कहोगे यस यस, अब 3 केस तुम खुद हमको बता दोगे। सर केस 1 हम आपको बताते हैं, मतलब आप हमको बताते हैं कि सर केस 1 आप लेके चलिए डी ग्रेटर देन 0, केस 1 आप लेके, एकदम करेक्ट बाल पांडे तुमने बताया, एकदम करेक्ट बताया बाल पांडे, गुड गुड, डी ग्रेटर देन 0। सर क्या करें, सर क्या करें, देखिए साहब, अब इसका ग्राफ बनाना मैं सिखाता हूं, एक दिन में बेटा आप सब लोग के ग्राफ सीख जाएंगे। देखिए दिस इज योर बेटा एक्स एक्सिस, दिस इज बेटा योर वाई एक्सिस, यस कोमल एकदम करेक्ट बेटा बोला है तूने, एकदम सही। अब देख, अभी देखो बेटा,
सर ये वर्टेक्स क्या होगा सर? ये वर्टेक्स भी जो तेरा है, ये जो तेरा वर्टेक्स है वो यही होगा, -b/2a माइनस d/4a। लेकिन सर ये तो डाउनवर्ड है, सर ये तो डाउनवर्ड है। यस ऑफ कोर्स आयुष, बिल्कुल सही बोले भाई तुम। आयुष इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा, इसके रेंज की पहले हम इसकी बात करें बेटा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज -इन्फिनिटी। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a। आपको सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका होगा बेटा -b/2a। सर रेंज क्या होगा, -इन्फिनिटी से -d/4a। और सर रूट्स कैसे होंगे, सॉरी -d/4a पर सर रूट्स कैसे होंगे, मैं रूट्स के बारे में बात करूंगा। रूट्स भी आपके होंगे रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नॉट इनइक्वल, अनइक्वल। ठीक है, गुड गुड बेटा, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब देखो, अब किसी के सवाल का जवाब मिला क्या, किसी ने कहा कि सर क्या प्लस इन्फिनिटी ही तक ही आएगा, हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या। देख बेटा यहाँ तेरा मैक्सिमम वैल्यू -d/4a आया। सवाल का जवाब मिला, जिसने भी हमसे पूछा उसको सवाल का जवाब मिला क्या, उसको सवाल का जवाब मिला कि मैक्सिमम वैल्यू जरूरी नहीं कि हमेशा वही आए बेटा। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए। हाँ आज कृष्णा देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आगे आइए देखिए। आइए नेक्स्ट आइए। हाँ जी बेटा, देखिए केस टू लेता मैं, केस टू लेता बेटा मैं, केस टू देखो, केस टू लेता मैं, केस टू सर, केस टू क्या होगा, केस टू बेटा होगा, तुम खुद कहोगे केस टू सर d=0। सर केस टू क्या होगा सर, d=0। लिया हमने डी की वैल्यू को, डी की वैल्यू 0 ली, केस टू d=0। अरे चंदन सर वेरी गुड, ये तो पहले ही से 0 दिया हुआ है बेटा, d=0 का होगा। आ गया, वाह, गुड गुड आयुष, गुड 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 गुड। अरे मेरे पढ़ाने का थोड़ा असर दिख रहा है ना, दिखने लग गया यार, वेरी गुड यार। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इक्वल, ये -b/2a टू 0। यस यस मेरे बच्चे, रेंज रेंज -इन्फिनिटी से -b/2a, सॉरी -b/2a नहीं, ये तो पॉइंट हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो आएगा नहीं 0। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा -b/2a। ठीक है, लास्ट केस, मैं लास्ट केस डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें, मैं लास्ट केस डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें। ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट केस बेटा डिस्कस करने जा रहा हूं। सर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, यस यस कोमल, कोमल एकदम सही कहा बिटिया तूने, कोमल कोमल बहादुर बहुत सही कहा तुमने। यस आयुष, यू टू डियर, d<0। साहब क्या होगा, देखिए साहब क्या होगा, देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यस इमेजिनरी वैल्यू यो बेटा, यो एकदम यो, रूट्स आर नारियल, यस रूट्स आर नारियल बेटा, रूट्स आर
नारियल। रूट्स आर नॉट रियल और कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, जो चाहे कह लीजिए। बिल्कुल सही, कोई टच नहीं, कोई कट नहीं। यस, नारियल बेटा, ठीक है, नारियल। एक हम रिमार्क बता देना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिमार्क है, प्लीज जरा उसको ध्यान लगा लीजिएगा। मैं रिमार्क बता रहा हूं, देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये तब होगा जब ए ग्रेटर देन 0 हो और डी लेस देन 0 हो। और दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा ए लेस देन 0, डी लेस देन 0। यानी 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 अगर डी लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आएगी या तो लेस देन 0 आएगी। हाँ, बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब एक बार ऊपर से मैं पूरा एक बार पहले रिवाइज करा देता हूँ, माइक बंद कर देता हूँ, कैमरा वो कर देता हूँ, पहले एकदम बेटा, हाँ, ऊपर से पूरा तुमको दिखा देते हैं, ठीक है? आराम से देखो, एकदम आराम से बेटा, देखिए, आराम से देखिए बेटा, आराम से देखिए। एकदम बेटा एक एक करके देखते रहिए, एकदम सॉरी, बताते हैं उसका भी रेंज आप खुद ही निकाल लेंगे बेटा, पहले आराम से देखिए, आप पहले पूरा सारे गैस। हाँ जी बेटा, बिल्कुल देखते रहिए, देखिए इसीलिए बेटा मैंने धीरे धीरे करके हम दिखा दिया। हाँ, कुल करने मैं तुमको एक और भी तरीका बता दूंगा। हाँ, मैं आपको ना बेटा इसका कारण तुमको बताऊंगा, मैं इसका कारण तुमको बताऊंगा, मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। इसका एक दूसरा कारण भी मैं बताऊंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के कैसे मैक्सिमम इन्हें पता कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है, हो गया ना? अभी एकदम समझ में आ गया सब लोगों को बेटा? अब सब लोग को मैंने एक बार वो भी करा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? बताइए जरा मुझे प्लीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? एकदम पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ओके, ठीक है, ठीक, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है,
बहुत बहुत ही धन्यवाद बच्चे, ठीक है ना। ओके, मतलब मैं ये मान के चलूं कि मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा यार एक चीज पूछना था तुम लोगों से, जरा याद करो वो, अब हम कहेंगे जवानी के वो दिन, तो बच्चे कहेंगे सर अभी हमारा बुढ़ापा थोड़ी आया है। यार याद करो बचपन के वो दिन जब तुम लोगों को एक मेथड बताया जाता होगा, अभी उसका यूज आएगा, इसलिए बेटा थोड़ा रिवाइज कराना पड़ेगा मुझे। मैं तो बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मजबूरी है हमारी बेटा। एक मेथड होता है दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। मैं एक बार ना रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूं इसका कारण बताऊंगा, ठीक है। बेचारे मेथड को डिलीट कर दिया अच्छा, बेचारे मेथड को डिलीट कर दिया था। अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसका तो 11-12 में बड़ी यूज आएगा भाई। इसका तो बेटा 11-12 में बहुत यूज आएगा यार। तब तो देख लो भाई, तब तो देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। अरे यार इसका 11-12 में यही नहीं, वेक्टर नाम का एक चैप्टर होता है उसमें भी आता है। एक वेक्टर नाम का चैप्टर है बेटा, उसमें भी खूब आता है, ये खूब आता है बेटा वेक्टर वाले चैप्टर में भी। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, देखिए पढ़ा था, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं, मैथ्स में भी एक वेक्टर पढ़ना होता है बेटा, उसमें भी बहुत आता है, ठीक है। सुनिए, ऐसा रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए साहब क्या हो जाता, देखिए साहब क्या हो जाता, यहां रखते x, यहां रखते y, और यहां रख देते कांस्टेंट यानी 1, ठीक है। यहां ऐसे 1, और कैसे करते हैं बेटा ये समझ, कैसे करते हैं बेटा वो समझ। सुनो, आप ऐसे लिख दीजिएगा, x को लिया ढक दिया, देखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, साइक्लिक ऑर्डर में लिखते चलिए, साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है बेटा, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में लिखते चलिए। अब क्या लिखेंगे, x को लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस, जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड। बच्चों हाँ ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस कैसे करेंगे बेटा, देखो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, y c1 a2 माइनस माइनस c1 a2 माइनस c2 a1 कांस्टेंट a1 b2 माइनस माइनस a2 b1, झाला 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 बेटा, समझ में आ गया क्या, ठीक है। क्रेमर रूल बहुत जगह एक्चुअली इसका यूज आएगा बेटा, इसका यूज बहुत जगह आएगा, इसलिए बेटा मैं ये कह रहा हूं इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ यश कृष्णा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ही सही कह रहे हैं आप, ठीक। बस आज आपको बस मैं इतना ही पे छोड़ूंगा, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा था, इसलिए मैं थोड़ा 2-4 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा था, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा। इस पर मंडे को हम लोग बेटा क्वेश्चन कराएंगे। हाँ रिवाइज कर दूं, एक बार रिवाइज कर देता हूं यार, रिवाइज कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट एन इशू। अरे नेट का इशू, आई डोंट हैव एनी इशू यार। देखो बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्स को लिया, एक्स को लिया, अब इसको पूरे ढक दो, एक्स को जैसे लेने का ये पूरा ढक दो, एक्स वाला कोफिशिएंट, बाकी जो बचा है उसको लिख दो, लिख दिया मैंने b1 b2 c1 c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस, उसके बाद इसको लेने गए y को ढक दीजिए बेटा, अब देखो आ गया, बस आपका आ गया आयुष, और कुछ भी नहीं करना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस लगा देना है, ठीक है। तो चलिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोग को, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बेटा थैंक यू, बाय देन।